हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद एसपी सर पर। देखिए, हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को कर रहे थे। ठीक है, पहला मैंने आपको पहली क्लास करा दी है। देखिए, किसी कारणवश 2 दिन से आपकी क्लास नहीं हो पाई है। आज हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज दूसरी क्लास होगी और मैंने बताया इसमें टॉपिक वाइज बनाने के लिए, क्वेश्चन के लिए बहुत सारे आपके टॉपिक बन जाएंगे। तो हम लगातार हर टाइप के सवाल को करते रहेंगे और प्रति एक क्लास में हर एक टाइप के एक से बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे। देखिए, किसी भी टॉपिक को अगर आपने किया है और उस टॉपिक से आपके प्रश्न छूट रहे हैं तो आप काम क्या करेंगे कि आप उन प्रश्नों को मुझे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेजते रहिएगा। मैं आपके उन क्वेश्चनों को बार बार किसी क्लास में शामिल करके कराता रहूँगा। ठीक है, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप घर पे कितनी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, जितना मैं आपको करा रहा हूँ उन चीज़ों को आप घर पे बैठ के भी करिएगा। देखिए, आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। आज फल कुछ जैसे कि विक्रेता के अनुसार कुछ खरीदा जाता फिर बेचा जाता, इस टाइप के हम कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ और हानि। आपका चलेगा आज पार्ट देखेंगे, समझेंगे। पहले एक चीज़ को समझ लें। देखिए, क्वांटिटी और रुपए की बात करेंगे। पहले सवाल जो है उससे समझ लेते हैं। देखिए, जो हमें प्रॉफिट होने वाला है, अगर क्वांटिटी के हिसाब से देखा जाए, अगर वो पूछना चाह रहा है कि क्वांटिटी के हिसाब से ही, कभी कभी क्वांटिटी के हिसाब से भी निकलता है प्रॉफिट कितना होने जा रहा है। लेकिन हम एक काम करेंगे, यहाँ पर आप जो क्वांटिटी खरीद रहे होंगे, क्योंकि यहाँ हमारा जो खर्च कर रहे होंगे किसी भी चीज़ को खाने के लिए खरीद रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्वांटिटी को अपना बराबर करना है। क्या करना है? क्वांटिटी अगर हमारी बराबर रहेगी तभी हम हमारे प्राइस का पता चलेगा कि हमने कितने रुपए का माल खरीदा और कितने रुपए का वो माल बेच दिया। तो हम यहाँ पर विशेष एक बात याद रखनी है। जैसे मैं आपसे कह दूँ कि एक तरफ आप लिख लेंगे क्वांटिटी और एक तरफ लिख लेंगे आप प्राइस। अगर कोई व्यक्ति 5 संतरे 2 रुपये के हिसाब से खरीदता है, 5 संतरे 2 रुपये प्रति संतरे के हिसाब से दे देता है। ठीक है, ऐसा मान लीजिए 5 संतरे 2 रुपये की दर से खरीदता है। ठीक, ऐसे ही अब वो करता क्या है कि 6 संतरे या 3 संतरे 3 रुपये के हिसाब से बेच देता है। 3 संतरे 3 रुपये की दर से बेच देता है। अब यहाँ पर 5 संतरे 2 रुपये के बेच रहा था, खरीद रहा था, 5 संतरे 2 रुपये के खरीद रहा था। अब यहाँ 3 संतरे 3 रुपये के बेच रहा है। तो देखो, जाहिर सी बात है प्रॉफिट तो होने वाला है उसे। ठीक है, लेकिन मुझे क्वांटिटी बराबर करनी है। जितना माल उसने खरीदा है उतना ही उसे बेचना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, क्वांटिटी को बराबर कर लूँगा। यहाँ मैं 3 से गुणा कर लूँ तो क्वांटिटी बराबर हो जाएगी, और अगर मैं यहाँ 5 से गुणा कर लूँ तो क्वांटिटी बराबर हो जाएगी। 5 तिया 15 और 3 पंजे 15। ये भी आपकी 15 हो गई और ये कितना हो गया आपका 3 दूनी 6। अब आपने किया 5 तिया 15 और 5 तिया 15। क्वांटिटी आपकी बराबर हो गई, लेकिन प्राइस में देखिए आपने 6 रुपये का माल खरीदा और बेच कितने का दिया? 15 का। कितने रुपये का लाभ ले लिया आपने? 9 रुपये का। कितने पर लिया? 6 पर। 3 तिया 9, 3 दूनी 6 इंटू 100 लिखेंगे। 2 से 50 बार 150% का आपको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। इस टाइप के हम कुछ सवाल करेंगे आज। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ सवाल करने हैं। तो आज पहले क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखेंगे। बस क्वांटिटी बराबर करनी है, आपको इतना ही ध्यान देना। हर जगह आपकी क्वांटिटी समान होनी चाहिए। जितना खरीद के ला रहे हो उतना ही बेचना चाहिए, है ना। दोनों जगह एक जैसी क्वांटिटी कर लेनी है, तभी आप अपने फायदे को देखेंगे। ठीक है, आसान होगा, वरना तो आप हिसाब तो लगा सकते हैं, लेकिन बहुत आसान हो जाएगा कि आपने जितनी क्वांटिटी लाई उतनी ही बेच दी। अब पॉइंटों में आप रुपए निकालोगे, उसका हिसाब लगाते रहोगे तो आपको क्या करेगा, प्रत्येक वस्तु को पैसे निकाल लो तो भी आप कर पा रहे होगे। लेकिन क्या है, आपका सवाल लॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो इस पर ध्यान देंगे। लिखेंगे सवाल पहला। एक फल विक्रेता ने
विक्रेता ने 15 रुपये के 6 की दर से 15 रुपये के 6 की दर से 15 रुपये के 6 की दर से केले खरीद कर केले खरीद कर 12 रुपये के 4 की दर से 12 रुपये के 4 की दर से बेच दिए। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ ही होना, देखिए सवाल में अगर बोला लाभ, ऐसा भी हो सकता है कि हानि भी हो सकती है। ठीक है, समझेंगे। अब कह रहा है एक फल विक्रेता 15 रुपये के 6 की दर से, तो ऐसे ही करना है जैसे मैंने अभी समझाया था। एक तरफ आप क्वांटिटी लिखेंगे और एक तरफ अपना प्राइस लिखेंगे। ठीक है, क्वांटिटी क्या है, 15 रुपये के 6 की दर से, मतलब 6 केले खरीद रहा है। कितने रुपए के खरीद रहा है, 15 रुपये के 6 केले खरीद लेता है। खरीद कर 12 रुपये के 4 की दर से बेच देता है। 12 रुपये के जो माल खरीदा है ये आपका क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस रहेगा। अब वो इसी माल को बेच रहा है, इसी माल को क्या कर रहा है, बेच रहा है। अब वो बेच रहा है तो आपका क्या बनेगा, एसपी बनेगा। ठीक है, क्योंकि खरीदा हुआ माल लागत, कितनी लागत आपने किसी माल को खरीदने के लिए लगाई है, वही आपका क्रय मूल्य कहलाता है। तो सीपी आपका 6 केले 15 रुपये के खरीद रहा है। अब क्या है, वो इन केलों को क्या करता है, 12 रुपये के 4 की दर से बेच देता है। मतलब 12 रुपये वो खर्च करता है। रुपये कितने खर्च करता है, आपके 12 रुपये खर्च करता है और 4 केले बेच देता है। 12 रुपये के कितने केले बेच देता है, 4 केले बेच देता है। मैंने कहा कि क्वांटिटी आपकी बराबर होनी चाहिए, तभी आप प्रॉफिट और एंड लॉस का पता लगा सकते हैं। यहाँ ये कितना है आपका 6 और यहाँ ये कितना है आपका 4 है। मतलब पहले आपने 6 क्वांटिटी, जो भी 6 केले खरीदे हैं वो 15 रुपये के खरीदे हैं। यहाँ आप 4 केले 12 रुपये के बेच रहे हैं। कितने के बेच रहे हैं, बेच रहे हैं। यहाँ खरीदा हुआ माल है और ये बेचा हुआ माल है। ठीक है, ये आपका कॉस्ट प्राइस, ये आपका विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। ठीक है, आप क्या करेंगे, क्वांटिटी को बराबर कर लेंगे। अगर मैं यहाँ 2 से गुणा कर लूँ तो 2 छक्का 12 और यहाँ 3 चौक 12, यहाँ 3 से गुणा कर लेते हैं। नई क्वांटिटी को देखिए मैं घेरे में लिखूंगा, एक वृत्त में, सर्किल में, 2 छक्का 12, ठीक, 15 दूनी 30। ठीक, अब 3 की गुणा कर लें, 3 चौक 12 और 12 तिया 36। अब आप कह रहे होंगे कि पहले वो 12 केले 30 रुपये के खरीदता है, अब 12 केले कितने रुपए के बेच देता है, 36 रुपये के बेच देता है। तो प्रॉफिट हो गया भाई कि लाया खरीद के, जैसे आप लेके आए केले खरीद के, आपका पड़ोसी बोला भाई केले तो बढ़िया हैं, आप 2 दर्जन खरीद के लाए थे। आपने सोचा यार मैं पैसे कमा लेता हूँ इससे। तुमने कहा कि भाई मैं तो 30 रुपये मैं लाया हूँ, 30 रुपये दर्जन, तुम 36, मुझे 35 रुपये दे दो। तुमने 35 मांग ली, उसने 35 दे दिए, तुम 36 मांगते 36, क्योंकि उसे केला चाहिए और वो जाना भी नहीं चाहता बाजार, वो आपको 40 रुपये भी दे सकता था। तो वही कारण यहाँ है कि लाया खरीद के कितने, 12 केले, 1 दर्जन केले कितने खरीद के ला रहा है, 30 रुपये का, और 1 दर्जन बेच कितने के दे रहा है, 36 के। तो कितने रुपये का प्रॉफिट हो रहा है उसे, 6 का प्रॉफिट कितने पर, 30 पर, इंटू 100, 6 पंजे 30 और 5 से काट देंगे 20 बार। आपका आंसर आ जाएगा 20%। देखेंगे अगला सवाल। देखेंगे, एक सब्जी विक्रेता, एक सवाल और ऐसे ही करेंगे इसी टाइप का। एक सब्जी विक्रेता, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से, 1 रुपये में 2 की दर से, 2 की दर से नींबू खरीद कर, 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है।
दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपये में 5 की दर से 3 रुपये में 5 की दर से बेच देता है उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए करिएगा। समझेंगे। फिर से क्या करेंगे, एक तरफ क्वांटिटी और एक तरफ आपका प्राइस। ठीक है। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से, मतलब 2 कितने के, 1 रुपये के, 1 रुपया खर्च कर रहा है, 2 नींबू खरीद लेता है, 1 रुपये के 2 नींबू। अब करता क्या है, 3 रुपये में 5 की दर से बेच देता है, मतलब 3 रुपये में 5 नींबू दे देता है। 3 रुपये के कितने नींबू दे देता है, 3 रुपये खर्च करता है और नींबू कितने दे देता है, 5। ये तो लाया माल खरीद के, थोड़ा नीचे लिखेंगे, 5 और 3, ये आपका CP हो गया और ये आपका क्या हो गया, SP। ये माल खरीद के लाया है, 1 रुपये के 2 की दर से नींबू खरीदता है, अब 3 रुपये के 5 की दर से नींबू बेच देता है। ये आपका SP हो गया, ये आपका क्या CP हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्वांटिटी अभी भी यहाँ भी बराबर नहीं है। यहाँ क्वांटिटी पहले भैया 2 जो नींबू खरीदे हैं उसने 1 रुपये के खरीदे हैं, अब क्या कर रहा है वो 5 नींबू 3 रुपये के बेच रहा है। 5 नींबू कितने के बेच रहा है, 3 रुपये के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आपको क्या करना है कि क्वांटिटी को फिर से बराबर कर लेंगे। क्वांटिटी को बराबर करने के लिए हम कैसे गुणा करेंगे, यहाँ इसमें 5 से कर लेते हैं और इसमें कितने से कर लेते हैं, 2 से कर लेते हैं। तो देखिए नई क्वांटिटी 5 दूनी 10 और 5 ही का ना 5। अब क्या करेंगे, 2 पंजे 10 और ये हो जाएगा 2 तिया 6। अब ऐसा कह सकते हैं हम कि 5 रुपये के 10 नींबू खरीदे और अब 6 रुपये के वो 10 नींबू बेच दिए। जो नींबू उसने 5 रुपये के खरीदे वही नींबू अब कितने के बेच दिए, 6 रुपये के। कितने रुपये का प्रॉफिट हो गया, 1 का। कितने पर हुआ, 5 पर। तो 1/5 कितना होता है, 20%। ठीक है, थोड़ा में यहाँ 100 रख लीजिए, कितना आ गया आपका 20% आंसर आ जाएगा। क्या है, प्रॉफिट है, ये भी ध्यान रखना। कैसा है, प्रॉफिट। नोट कीजिए। अगला सवाल खुद कोशिश करेंगे आप करने की, इससे थोड़ा आगे चलेंगे। अब लिखेंगे, एक आदमी ने कुछ संतरे एक संतरा 2 रुपये के हिसाब से, एक संतरा 2 रुपये के हिसाब से, कह सकते हैं एक संतरा 2 रुपये के हिसाब से समान संतरे हिसाब से समान संतरे 2 संतरे 1 रुपये की दर से, 2 संतरे 1 रुपये की दर पर, 1 रुपये की दर से खरीदे
दर से खरीदे और उसने सभी संतरों को 4 संतरे 3 रुपये की दर से बेच दिए। 4 संतरे 3 रुपये की दर से बेच दिए। 3 रुपये की दर से बेच दिए। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। करेंगे। देखेंगे, कह रहा है एक आदमी ने कुछ संतरे, एक संतरा 2 रुपये के हिसाब से, समान संतरे मतलब वही संतरे 2 संतरे 1 रुपये की दर से खरीद लिए। मतलब 2 बार वो अपना माल खरीद रहा है। एक दूसरी जगह से खरीदता है, कुछ माल दूसरी जगह से, लेकिन क्या है, संतरे ही खरीदता है और एक जैसे ही खरीदता है। वो बिल्कुल देखने में ऐसे लगते, कह सकते हैं आप, कुछ सस्ते खरीदता है और कुछ महंगे खरीद लेगा। सबको एक जगह मिला लेता है। मिलाने के बाद वो उन सभी को किस दर से बेचने लगता है? 4 संतरे 3 रुपये की दर से बेचने लगता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है उसके पास खरीदा हुआ माल 2 बार खरीदा है उसने माल को और बेचा। सभी को एक जगह मिलाने के बाद माल को बेचना स्टार्ट कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, हमें दोनों, आपको करना क्या है, दोनों सीपी आपको बराबर कर लेने हैं। ठीक है, समझेंगे। यहाँ से एक बात याद रखेंगे, कभी भी जोड़ के बराबर नहीं करना है, सबको अलग अलग बराबर करके तब आपको करना है। देखेंगे यहाँ से, अब समझेंगे, एक तरफ क्वांटिटी और एक तरफ आपका प्राइस। ध्यान से सुनते रहेंगे। एक संतरा 2 रुपये के हिसाब से, 2 रुपये एक संतरा। ठीक है, आगे चलेंगे। ये आपका CP1 कह दीजिए, यहाँ लिख लेंगे CP2। अब क्या कर रहा है, 2 संतरे 1 रुपये की दर से। अब 2 संतरे कितने की दर से? 1 रुपये की दर से। ठीक है, अब करता क्या है, इन सभी संतरों को वो SP अब बेचने का काम करने जा रहा है। और इस बात को समझेंगे, थोड़ा ऊपर और लिख लीजिए, यहाँ दिख रहा होगा आपको। अब करता क्या है, इन सभी संतरों को 4 संतरे 3 रुपये की दर से बेच देता है। 4 संतरे 3 रुपये की दर से बेच देता है। अब 4 संतरे इकट्ठे करता है और 3 रुपये की दर से बेच देता है। कहने का मतलब है 3 रुपये के 4 संतरे दे देता है। अब हमें यहाँ क्वांटिटी बराबर करनी है। तो देखिए, ऐसा कभी नहीं करना है कि आप इसे कर लो 3 और इसे कर लो 3, यहाँ लिख लो। ठीक है, पहले इस चीज़ को बराबर करो, उसके बाद जोड़ के लिखना है, तब आपके पास एक CP प्राप्त होगा। जो कुल जब आपने मिला लिया होगा सामान को, वो आपको CP प्राप्त होगा। तो आप कह रहे होंगे CP1 प्लस CP2 से जो मूल्य प्राप्त होगा, ठीक है, उसी को हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ से आप कहेंगे इसमें 2 से गुणा कर लेता हूँ, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे, यहाँ लिखेंगे नहीं हम। अब मैं यहाँ से एक CP की बात करूँगा, जो CP आपका किससे प्राप्त हुआ है? CP1 प्लस CP2 से। ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। CP1 प्लस CP2 से जो प्राप्त हुआ है वो आपका CP प्राप्त हुआ है। ठीक, अब यहाँ से क्या है, आप कहेंगे 2 ही का ना 2। ठीक है, यहाँ क्वांटिटी 2 हो गई, यहाँ भी क्वांटिटी 2 है। 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, अब यहाँ करेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। जब 2 की गुणा यहाँ करी, 2 और 2 4, यहाँ लिख दिया। 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा? प्राइस तो हमें बराबर करना नहीं होता, क्वांटिटी बराबर करनी होती है। 2 दूनी 4 और 1 5। अब कहानी है कि उसने 4 संतरे 5 रुपये की दर से खरीदे हैं और वही 4 संतरे 3 रुपये के बेच दिए हैं। अब उसे लॉस हो गया है। कितने रुपए का लॉस हुआ है? आप देख रहे होंगे 2 रुपये का उसे लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? 2 रुपये का लॉस हो रहा है। ये माइनस समझ जाएंगे कि लॉस है। 2 रुपये का लॉस है कितने पर है? 5 पर, इंटू 100। 5 से 20 बार, 20 दूनी 40। 40% आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। 40% का उसे क्या हो रहा होगा? लॉस हो रहा होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नोट कर ले।
देखिए वीडियो को शेयर करना ना भूलें, प्रत्येक क्लास को अपने फ्रेंड्स में शेयर करते रहिएगा। जैसे जैसे लोग आप जोड़ते चले जाएंगे अपना परिवार बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है। वैसे ही आप देखिए, आपको मैंने जो वादा किया है कि आपको कंप्लीट चैप्टर कराया जाएगा, वैसे ही मैं पढ़ाता रहूँगा हमेशा आपके लिए, ठीक है। कंप्लीट तरीके से पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कुछ चीज़ें आपको पढ़ा दी और कुछ चीज़ें निकाल के छोड़ दी। जो मतलब आपको शॉर्ट ट्रिक आती है वो आपको मैं दे दूँ, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट से ही मैं सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, जहाँ ट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे सवाल को छोटा किया जा सकता है और तो मैं दोनों चीज़ें बता के चलूँगा, कॉन्सेप्ट भी और आपको ट्रिक भी, ठीक है, जो मेरी लाइन भी रहती है साथ में वीडियो के। जितने भी लोग वीडियो आप देखते हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए अपने फ्रेंड्स को बताइएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से बैच आपको पढ़ाया जा रहा है, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। सिर्फ आप सबकी हेल्प कीजिए, जो आपके पड़ोस में गरीब बच्चे हैं उनको आप बताते रहिएगा। बिल्कुल मैं पूरा मैथ कराऊंगा आपको, अर्थमेटिक, ठीक है, साथ में एडवांस भी कराएंगे बाद में, पहले अर्थमेटिक को पूरा करेंगे। इसलिए वीडियो को शेयर करना ना भूलें, अपने पड़ोसियों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करते रहिएगा, ठीक है। लिखेंगे सवाल नंबर 4, लिखेंगे एक आदमी ने कुछ सेब, पाँच सेब 1 रुपये की दर से, समान सेब 4 सेब 1 रुपये की दर से, 4 सेब 1 रुपये की दर से, 1 रुपये की दर से, 1 रुपये की दर से खरीदे और उसने सभी को 4 सेब 3 रुपये की दर से बेच दिए। 4 सेब 3 रुपये, 4 सेब 3 रुपये की दर से बेचे, 4 सेब 3 रुपये की दर से बेचे। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखेंगे जल्दी से समझ लेंगे ना, ऐसा सवाल हम करा चुके हैं, इसीलिए मैं 2 सवाल कराता हुआ चल रहा हूँ प्रत्येक टॉपिक का, ताकि एक बार में आपको अगर क्लियर ना हो तो दूसरी बार में क्लियर हो जाए। लेकिन आप पढ़ते पूरी क्लास को रहिएगा। देखिए आप देखना चाहते हैं एक बार सबको देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगी क्लास, ठीक है, समझेंगे यहाँ से।
क्वांटिटी, फिर से आपका प्राइस। तो ध्यान से सुनते रहिएगा। फिर से सीपी, पहले माल कितने का खरीदा, 5 सेब 1 रुपये की दर से। क्वांटिटी कितनी, 5 सेब 1 रुपये के, ठीक। फिर से सीपी है, CP1 CP2 कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर कह रहा है 4 सेब 1 रुपये की दर से, 4 सेब 1 रुपये की दर से। चलो साहब, 4 सेब 1 रुपये की दर से खरीदे और उसने सभी को 4 सेब 3 रुपये की दर से बेच दिए, दर से बेचे। अब कर क्या रहा है वो, SP। अब आ गया SP। अब बेचने का काम कर रहा है, 4 सेब 3 रुपये के बेच रहा है। कितने के बेच रहा है, 4 सेब 3 रुपये के बेच रहा है, ठीक। अब ये आपका बेचा हुआ माल है, मतलब 4 सेब 3 रुपये के बेच रहा है। पहले 5 सेब खरीदे 1 रुपये के, फिर 4 सेब खरीदे 1 रुपये के, ठीक है। ये कुछ बढ़िया वाले होंगे, ये कुछ घटिया वाले होंगे। जो 1 रुपये के 5 मिल गए, जो 1 रुपये के 4 मिले, वो क्या होंगे, कुछ बढ़िया होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, हमें करना एक जगह ही नहीं इकट्ठा है। यहाँ पर प्राइस बराबर है हमें, लेकिन क्वांटिटी बराबर चाहिए होती है। तो क्वांटिटी को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक बार ध्यान से सुनते रहिएगा। मैं यहाँ बार बार लिखूंगा नहीं नया प्राइस, है ना, गुणा करके मैं जोड़ के सीधा लिख रहा हूँ, तो उस बात को ध्यान करेंगे। यहाँ 4 से गुणा कर लेते हैं और यहाँ कितने से गुणा कर लेते हैं, 5 से। तो मैं डायरेक्ट यहाँ CP लिखने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। देखिए 4 पंजे 20 और 5 चौक 20, 20 और 20 40, ठीक है। आप क्या करेंगे, 4 ही का ना 4 और 5 ही का ना 5, 5 4 कितना हो जाएगा, 9। तो हम कह रहे होंगे कि भाई 40 सेब कितने के, 40 सेब उसने कितने के खरीद लिए, 9 रुपये के। 40 सेब कितने के खरीद लिए, 9 रुपये के उसने खरीद लिए। अब वही, अब उसे क्या कर रहा है, उन्हीं सेबों को उसने बेचना चाहिए, लेकिन उसके सेब हैं यहाँ कितने, 4 सेब 3 रुपये की, तो क्वांटिटी 40 ही होनी चाहिए। तो इसे 40 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 40 को, देखिए थोड़ा सा यहाँ सवाल छूट गया था, ये बार बार सवाल तो यही था। फिर 9 संतरे 2 रुपये की दर से बेच रहा था। चलो इसे कर लेते हैं अभी, तो यहाँ से एक सवाल और कर लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे 40, इसे भी 40 कर लीजिए। तो इसमें कितने से गुणा कर लें, इसमें गुणा कर लेते हैं हम 10 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। 10 चौक 40, क्वांटिटी बराबर हो जाएगी। नया मूल्य कितना बन जाएगा आपका 30, और ये कितनी बन जाएगी आपकी 40। तो हम कह रहे होंगे कि जो 9 रुपये का माल खरीदा है वो हम कितने का बेच रहे हैं, अब 30 का बेच रहे हैं। कितने का बेच रहे हैं, 30 का बेच रहे हैं। कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 21 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने पर हो रहा है, 9 रुपये पर, ठीक है, इंटू 100। इसे सोल्व कर लेंगे। सोल्व क्या करना है, आप ऐसे ही इसे छोड़ देंगे। 2100 बटा 9, 2100 बटा 9% आपका आंसर जाएगा। देखिए सवाल में थोड़ी सी चेंजिंग हो गई थी, अभी मैं इसी सवाल को थोड़ा और बढ़ा दूंगा, इसके हिसाब से ये सॉल्यूशन मैंने आपको करा दी है, ठीक है। तो कर लेंगे, थोड़ा चेंज करना है, बस इतना है। चलिए थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ज़्यादा चेंजिंग नहीं करनी है, जो खरीदा हुआ माल है वो सही है, यहाँ से आप चेंजिंग कर लीजिए। कह रहा है एक आदमी ने कुछ सेब, 5 सेब 1 रुपये की दर से, ठीक है, फिर 4 संतरे मतलब 4 सेब आपके 1 रुपये की दर से खरीदे, ठीक, और उसने सभी को 9 सेब 2 रुपये की दर से बेच दिए। 9 सेब 2 रुपये के दर से बेच दिए, 2 रुपये की दर से बेच दिए, बेच दिए। इन सब में उसको, इस सब में उसको देखिए सवाल चेंज होने जा रहा है। 30 रुपये का घाटा हुआ, इस सब में उसको 30 रुपये का घाटा हुआ। कुल सेबों की संख्या ज्ञात कीजिए।
कुल सेवों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल सेवों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समझेंगे। अब थोड़ा सा सवाल क्या है, आपकी बार घाटा आपको परसेंटेज में नहीं निकालना है, आपको सेवों की कुल संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो उस चीज़ को समझना है, करेंगे। इससे 5 नंबर कर लेंगे। समझेंगे ध्यान से करना क्या है, यहाँ भी आपको क्या करनी है, एक तरफ क्वांटिटी और एक तरफ प्राइस। 5 1 रुपया खर्च कर रहा है, ठीक। उसके बाद 4 सेब 1 रुपये के, तो 4 सेब 1 रुपये के, ये भी सीपी है आपका और ये भी क्या है, सीपी है, ये खरीदा हुआ माल है। अब बेच रहा है, एसपी पे ध्यान देंगे, क्या कह रहा है, 9 सेब 2 रुपये की दर से। क्या सेब, 9 सेब 2 रुपये की दर से। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। फिर से वही काम आपको करना है, तो यहाँ आप ध्यान देंगे, ठीक है। हो सकता है इसमें गुणा करनी पड़े, तो आप इसे थोड़ा नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ एसपी, ठीक है, कितने, 9 सेब 2 रुपये की दर से बेच देता है। 9 सेब कितने रुपये की दर से बेच देता है, 2 रुपये की दर से। अब पहले माल को बराबर करने के लिए मैंने अभी भी आपको समझाया था, तो आप क्या करेंगे, यहाँ 4 से गुणा कर लीजिए और यहाँ आप 5 से। तो ध्यान देंगे, 4 पंजे 20 और 5 चौक 20, कितना माल हो जाएगा, सीपी निकाल लें, ये 40 हो जाएगा, ठीक है। अरे 4 पंजे 20 ये और 5 चौक 20 ये, 20 और 20 40। फिर क्या करेंगे, 4 ही कहना 4, 5 ही कहना 5, कितने के। अब बात आ रही है कि 40 सेब 9 रुपये के उसने खरीद लिए और 9 सेब 2 रुपये के हिसाब से बेच रहा है, तो हमें इस क्वांटिटी को क्या करना है, बराबर करना है। और यहाँ क्वांटिटी बराबर नहीं है, यहाँ क्वांटिटी क्या है, बराबर नहीं है। और अगर क्वांटिटी को बराबर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ हम गुणा करेंगे 9 से, ठीक है, यहाँ हम गुणा करेंगे 9 से और यहाँ गुणा करेंगे 40 से। कितने से गुणा करेंगे, 40 से, ठीक है, तभी तो बराबर होगा। 9 चौक 36, 4 नेम 36, 360 सेवों की संख्या हो जाएगी, क्वांटिटी का माल क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो हम करेंगे यहाँ 360 अनुपात 9 नेम 81, 40 से करेंगे तो ये हो जाएगा 360 और यहाँ से यहाँ करेंगे 40 दूनी 80। तो आप समझ पा रहे होंगे कि क्वांटिटी अब हमारी समान हो चुकी है। 360 सेब उसने 81 रुपये के खरीदे और वो 360 रुपये सेब कितने के बेच दिए, 80 के बेच दिए। अब उसे क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, लेकिन घाटा बताया कितने रुपये का गया है, 30 का। तो आप समझ पा रहे होंगे कि 81 से 80 हो गया मूल्य, मतलब 81 रुपये का माल खरीदा, बेच कितने का दिया, 80 का। 1 रुपये का घाटा दिखाई दे रहा होगा आपको। 1 रुपये का घाटा किसके बराबर है, 30 रुपये के घाटे के बराबर है। किसके बराबर है, 30 रुपये का। मतलब कह सकते हो 1 यूनिट की वैल्यू 30 रुपये है। सेबों की संख्या, कुल सेब कितने, 360। तो मैं कह रहा हूँ कुल सेब बराबर, आप जानते हैं 1 यूनिट बराबर 30, तो 360 यूनिट बराबर कितना होगा, तो हम करेंगे 360 इंटू 30, 36 दिया 108, ठीक है। तो यह आ जाएगा 10,800, आपका आंसर आ जाएगा 10,800। क्या आ जाएगा आपका आंसर, कुल सेवों की संख्या कितनी होगी, 10,800। नोट कर लेंगे और जल्दी से आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए, कल मैंने आपको कुछ सवाल कराए थे जो इससे पिछली क्लास, आपकी पहली क्लास में वो सवाल इस तरीके से था। मैंने आपको बताया था कि 12 संतरों का मूल्य 15 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है ना, क्रय मूल्य। तो इस टाइप के सवाल में एक थोड़ा सा और एक कदम आगे बढ़ा जाता है, तो उस सवाल में भट्टा और प्रॉफिट से रिलेटेड भी आगे बढ़ सकते हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ सवाल आज फिर कर लेते हैं, तो सवाल है ना, तो समझेंगे।
लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है जबकि 10 वस्तुओं पर बट्टा 10 वस्तुओं पर बट्टा ठीक है 10 वस्तुओं पर बट्टा 5 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है 5 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है लाभ के बराबर है तो लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत में अंतर ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत में अंतर ज्ञात करें। एक ही बार में समझ लेंगे सवाल को, ठीक है, करेंगे, देखेंगे, है ना। फटाफट से मेरी बात को ध्यान रखेंगे। बट्टा कब पता चलेगा, बट्टा प्रतिशत कब निकाल सकते हो, जब आपको अंकित मूल्य मिल जाए, ठीक है। और लाभ प्रतिशत कब निकाल सकते हो, जब आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दे रखा हो। 3 चीज़ें आपको चाहिए होंगी, जो रिलेशन में आपको पढ़ाया है मैंने कि आपको सीपी भी चाहिए और यहाँ आपको एसपी भी चाहिए और आपको यहाँ क्या चाहिए, मार्केट प्राइस भी चाहिए, एमपी, ठीक है। ये आपको 3 चीज़ें चाहिए होंगी और इसके लिए मैं आप सवाल को सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनते रहेंगे। वो कह रहा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 सीपी बराबर है 9 एसपी के, ठीक है। तो 4 3 चौक 12 और 3 तिया 9, तो हम कह रहे होंगे सीपी अपॉन एसपी बराबर 3/4, ठीक है। अगर मैं यहाँ से आपको पता चल गया कोई वस्तु है कितने रुपए की, 3 रुपए की, बेच कितने की रहा हूँ, 4 रुपए की, तो मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 रुपये का, और कितने पर हो रहा है, 3 पर। तो मैं कह सकता हूँ 1/3 कितना होगा, 33 से ही 1/3%। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर मैं कह सकता हूँ, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट बराबर मैं कह सकता हूँ कि 1 रुपये का लाभ हो रहा है मुझे, कितने का लाभ है, 1 रुपये का लाभ, 1 रुपये का लाभ है, कितने पर है, 3 रुपये पर। तो 1 का लाभ 3 पर, 1/3 कितना होता है, 33.33%। आप कह सकते हो, या ऐसे आप कह सकते हो 33 दशमलव ना कह के 33 से ही 1/3% भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपका प्रॉफिट परसेंटेज तो आ गया, लेकिन आपको क्या चाहिए, बट्टा परसेंट भी चाहिए, मतलब छूट प्रतिशत भी आपको चाहिए, तब आप अंतर बता पा रहे होंगे। देखिए यहाँ से सीपी और एसपी पता चल गए तो हमें आसान हो गया हमारा प्रतिशत लाभ निकालने के लिए। लेकिन बचा गया, छूट हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब तक हमें मार्केट रिटेल का प्राइस का पता ना चल जाए, ठीक है। तो अब रिलेशन बनाएंगे तो ध्यान से सुनेंगे, उस बात को भी ध्यान रखना है जो सीपी एसपी एमपी मैंने समझाया है, ठीक है। तो एक बात और इसने कहा है 10 वस्तुओं पर बट्टा, 10 वस्तुओं पर बट्टा, बट्टा मतलब डिस्काउंट, ठीक है। तो डी से लिख लेता हूँ, 10 वस्तुओं का डिस्काउंट बराबर है किस पर, 5 वस्तुओं के प्रॉफिट पर। तो 5 वस्तुओं के प्रॉफिट पर, 5 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर है। 10 वस्तुओं का डिस्काउंट 5 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर है। हम काट लेंगे, 10 वस्तुओं पर बट्टा 5 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है, ठीक है। 5 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है, काट लेंगे, 5 × 5, 5 दूनी 10। तो डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट बराबर हम कह रहे होंगे 1/2। डिस्काउंट कितने का, 1 का।
अब आप यहाँ समझेंगे, एक मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, इसी अनुपात को मैं लिखने जा रहा हूँ। आपका सीपी कितना था 3, एसपी कितना था आपका, एसपी कितना था आपका 4, ठीक। अब एमपी चाहिए। यहाँ पर आप एक बात देखिए, प्रॉफिट कितने का है 1 रुपये का, लेकिन यहाँ प्रॉफिट दे कितने का रखा है 2 रुपये का। तो प्रॉफिट दो जगह अलग अलग नहीं हो सकता, क्योंकि उसी सवाल का ये हिस्सा है। तो प्रॉफिट अगर यहाँ 2 है तो प्रॉफिट यहाँ भी कितना होना चाहिए, डिस्काउंट कितने का 1 का है। ये बात तो है, लेकिन मुझे पता तो चल जाना चाहिए कि वो एमपी है क्या, मार्केट रिटेल प्राइस है क्या जो उस वस्तु पर छापा गया है। लेकिन अभी तक तो बात प्रॉफिट की भी क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि प्रॉफिट यहाँ 1 का दिखा रहा है। कितने का दिखा रहा है 1 का। आंसर प्रॉफिट ये बनेगा यही, कोई अंतर नहीं आने वाला, लेकिन मूल्य यहाँ चेंज होगा, ठीक है। मूल्य में कोई परिवर्तन होने से कोई फायदा नहीं होगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि परिवर्तन हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं कि आंसर आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो समझेंगे, वो तो उससे कट भी जाएगा। यहाँ आपका प्रॉफिट 1 रुपये का दिखा नजर आ रहा है, 3 से बढ़कर कितना हो रहा है 4, लेकिन यहाँ प्रॉफिट है कितने का 2 का। तो इसे 2 बनाने के लिए मैं इसमें 2 से गुणा कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसमें 2 से, डिस्काउंट आपका 1 बता रहा है, इसे बाद में सोल्व करेंगे। तो इसे सोल्व करने के लिए आप ध्यान से सुनेंगे, मैं इसमें 2 से गुणा कर लेता हूँ, यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हम कहेंगे 2 3 6, 2 चौक 8। अब देखो 2 का लाभ कितने पर 6 पर, तो 2/6 2 3 6 आएगा 33 ही, 1/3 भी। अब 1 रुपये का डिस्काउंट है भाई, ये वाला मूल्य भी सोच के रखिए, एमपी मुझे चाहिए। अब आपका डिस्काउंट कितने रुपए का है 1 रुपये का, तो 1 रुपये का डिस्काउंट, तो ये 1 रुपये के डिस्काउंट के बाद 8 रुपये आया होगा, तो एमपी कितना रहा होगा 9 रुपये। एमपी कितना रहा होगा 9 रुपये। यही तो मुझे पता करना था, इससे तो मुझे कोई यहाँ कोई रिलेशन था ही नहीं। अब मुझे पता चल गया 6 8 9, कितना आ गया 6 8 9। अब मैं डिस्काउंट परसेंट बता सकता हूँ कि डिस्काउंट कितना आ रहा होगा। देखिए 6 रुपये की वस्तु थी, 8 रुपये की बेच दी, या आप कह सकते हैं 9 रुपये की वस्तु थी, उस पर आपने 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। कितना परसेंट दिया वो बात पता नहीं है ना, क्योंकि परसेंटेज में अंतर बताना है। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर, मैंने कल भी निकालना बताया था कि एमपी पर छूट हो रही है 1 रुपये की, 1 की छूट है कितने पर है 9 पर, 1/9 इंटू 100, आप 11 से ही ये आता है आपका, यहाँ से कितना आएगा देखिए 1199, 1 बचा 0, 10 हो जाएगा, 9 के ना, तो 11 आप कहेंगे 11%, 11.11% आपका डिस्काउंट परसेंटेज आ रहा होगा। और दोनों का आपसे अंतर पूछा है, तो मैं कहूँगा कि प्रॉफिट परसेंट माइनस डिस्काउंट परसेंट बराबर जो आंसर आ रहा होगा वो आप कह रहे होंगे 3.33, ठीक है, माइनस 11.11, ठीक है, घटा रहे होंगे तो ये आ रहा होगा 22.22% आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा, तो नोट कर लीजिएगा। थोड़ा बड़ा सवाल है, लेकिन एग्ज़ाम के लेवल से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, 7वां सवाल। 6 सवाल हम कर चुके हैं, ठीक है। 7वां सवाल देखेंगे। देखिए इस टाइप का सवाल आप कोशिश करना कि आपसे हो जाए। अगर आपसे नहीं होता है, नहीं समझ में आया हो, तो आप कमेंट करके लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर मुझे याद है, आप लिखेंगे तो मैं आपको समझ जाऊँगा, फिर से इसे इस टाइप का कल एक क्वेश्चन करा दूँगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, लिखेंगे। आसान सवाल है तो ध्यान से सुन लेंगे। इसे कह रहा है 36 संतरे बेचने पर 36 संतरे बेचने पर
36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को चार संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करो। उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखेंगे 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखिए विक्रय मूल्य का हानि का मतलब है कि आपने जो आपके पास मूल्य था उसमें से आपको घाटा हुआ है 4 का, आपने बेचे 36 तो 4 का घाटा बता रहा है। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे होंगे कि 36 रुपये आपका एसपी दे रखा है और लॉस भी आपको दे रखा है, ठीक है। तो वो लॉस आपका, इसका मतलब वस्तु थी कितनी आपके पास, सीपी आपको चाहिए होगा तो वस्तु होंगी 40, तभी तो 4 की हानि हुई होगी। जब 40 वस्तु होंगी 36 बेच दी आपने तो 4 के बराबर हानि हो गई, ठीक है। मान लिया जाए 40 वस्तु 1 रुपये की थी प्रति एक, ठीक है, और आपने वो 36 रुपये में बेच दी तो 4 वस्तुओं के बराबर हानि हुई है या नहीं हुई। 1 रुपये की हानि होगी तो 4 वस्तुओं के बराबर हानि होगी। कोई आपके पास 40 रुपये हैं, ठीक है, 40 रुपये की जगह आप 4 वस्तु की जगह 40 रुपये मान लीजिए कि आपके पास 40 रुपये हैं, उनमें से आपने वो 40 रुपये 36 रुपये में दे दिए। 40 रुपये कितने रुपये के बदले में दे दिए, 36 रुपये के बदले में दे दिए, क्योंकि आपका थोड़ा सा कोई नोट फटा हुआ था और आपने 36 रुपये में दे दिए। तो घाटा तो हुआ आपको, कितने रुपये का हुआ, 4 का। तो यहाँ आप कह सकते हो, बहुत आसानी से सवाल कर पा रहे होगे, अगर आपको हानि दे रखी है विक्रय मूल्य के बराबर, आप ऐड करिए तो कितना हो जाएगा 40, 4/40 × 100, आपका आंसर आ रहा होगा 10%, ठीक है। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो आपको लॉस बराबर मैंने आपको बताया है कि सीपी माइनस क्या होता है, एसपी होता है। उसे लॉस कितने वाला, 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो 4, ठीक है, 4 एसपी विक्रय मूल्य के बराबर हानि बता रहा है, ठीक। सीपी आपको नहीं पता है, एसपी 36 संतरे बेचने पर, ये क्या है आपका 36 एसपी, ऐसा कह दीजिए, एसपी साथ लगा रहने दीजिए। आप 36 को इधर ले आइए, ये आपका हो जाएगा 40 एसपी, है ना। मत लिखो एसपी, कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग तो समझ में आया कि आपने, मैंने लिख दिया। तो 4 सीपी माइनस 36, 40 इधर आ गया, आपका सीपी कितना आ गया 40। तो लॉस तो पहले से ही आपको दे रखा था, कितना था 4, तो 4 रुपये का लॉस है 40 पर, 4 रुपये का लॉस कितने पर है 40 पर इंटू 100, ठीक है। 4 × 40 और 10 × 100, आपका आंसर आ रहा होगा 10%। नोट करें। एक सवाल और करेंगे और आज की क्लास यहीं पर विराम देंगे, आज की क्लास को। देखेंगे, थोड़ी भाषा में चेंज करूंगा इसमें। ये हानि पर था, अब प्रॉफिट पे देख लेते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ सवाल देता है, देखेंगे 72 वस्तुएं बेचने पर एक विक्रेता को, अलग ही कर लेते हैं, देखिए 72 वस्तुएं बेचने पर 72 वस्तुओं
को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। कहने का मतलब ये है, जब उसने 72 वस्तुएं बेची हैं तो उसे 9 वस्तुओं का इसमें लाभ भी है। इसका मतलब आपके पास वस्तुएं कितनी थी? 63। वस्तुएं कितनी थी? 63, तभी तो 9 का लाभ हुआ होगा। तो आप यहाँ से अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आपको फिर से मैं प्रॉफिट वाला बता चुका हूँ। प्रॉफिट बराबर क्या बताया था? SP माइनस CP। SP माइनस CP। प्रॉफिट अगर पैसों में ही आपको पता करना है कितना प्रॉफिट हो रहा है? 9 का। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 9 का। ठीक है। और कितनी वस्तु बेचने पर? 72 वस्तु बेचने पर। 72 माइनस CP। CP आप इधर ले आइए और 72 में से 9 गया, आपको कितना आ गया? 63। तो आपको प्रॉफिट पहले से ही आपको पता है कि प्रॉफिट आपको दे रखा है 9 और आपका CP है 63। तो 9 रुपये का प्रॉफिट है, कितने पर है? 63 पर इंटू 100। 9 सत्ते 63, 1/7 होता है 14 सही 2/7% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। तो देखिए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और आप सभी से एक निवेदन है कि आप वीडियो को शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक एंड शेयर करते रहिएगा। ठीक है। थैंक यू आज के लिए।